स्वागत है एक ऐसे देश में जो छोटा है लेकिन आश्चर्यों से भरा हुआ है। ये है बेल्जियम। ये यूरोप का दिल है जहां 11 मिलियन लोग 3 भाषाओं में बात करते हैं। यहाँ डायमंड की 80% वैश्विक ट्रेड करी जाती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट एक्सपोर्टर भी है। बेल्जियम का इतिहास मध्यकालीन किलों और विश्व युद्धों की कहानियों से शुरू होता है। ब्रूक्स की नहरें आपको परियों की दुनिया में लेकर जाएंगी तो गेंट के महल समय में पीछे खींचेंगे। बेल्जियम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 जीवित राजा हैं, वर्तमान राजा फिलिप और उनके पिता अल्बर्ट, जिन्होंने 2013 में त्यागपत्र दिया था। दोनों किंग की उपाधि रखते हैं। यहाँ की महिलाओं को भारतीय पुरुष बहुत पसंद हैं, इसीलिए बहुत सी महिलाओं ने भारतीय मूल के लोगों से शादी भी करी है। बेल्जियम हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। जानेंगे इस सुंदर देश को गहराई से, इसके इतिहास से लेकर महलों तक, लोगों के जीवन से लेकर खान पान तक, और जानेंगे कुछ बेहद ही सुंदर घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो ये है बेल्जियम जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है। ये नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। बेल्जियम में 3000 से ज्यादा महल हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा महल घनत्व वाला देश बनाता है। कई महल निजी हैं तो कुछ पर्यटकों के लिए खुले हैं, जैसे गेंट का ग्रेवेनेस्टीन कैसल। बेल्जियम हर साल 2,20,000 टन चॉकलेट बनाता है, यानी हर व्यक्ति के लिए औसतन 22 किलो चॉकलेट। ब्रसेल्स एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट बिक्री वाला हवाई अड्डा है। ये है ल्यूवेन शहर, जहां पर खड़ा है यूरोप का एक वास्तुशिल्प रत्न ल्यूवेन टाउन हॉल। यह गॉथिक शैली का शाहकार इतिहास और सुंदरता का अनोखा संगम है। 15वीं सदी में 1448 से 1469 के बीच इसे बनाया गया था, जब ल्यूवेन व्यापार और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। ये हॉल शहर की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, जो स्थानीय सरकार की बैठकों के लिए बनाया गया था। लेकिन निर्माण शुरू होने के कुछ साल बाद ही इसके डिजाइन में बदलाव किए गए, क्योंकि शहर के वासियों को इसमें और भव्यता चाहिए थी। इसकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गॉथिक शैली में बनी ये इमारत पत्थर की नक्काशी से सजी है, जिसमें 235 मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां बाइबल के पात्रों, स्थानीय नायकों और कुलीनों को दर्शाती हैं। 4 मंजिला इमारत के टावर और मेहराब इतने जटिल हैं कि लगता है मानो पत्थर में ही कढ़ाई करी गई हो। प्रमुख वास्तुकार मटियास दे लायंस ने इसे डिजाइन किया था, जिन्होंने हर कोने में बारीकी का जादू बिखेरा। हॉल का मुख्य आकर्षण है इसका अष्टकोणीय टावर, जो 50 मीटर ऊंचा है और शहर का शानदार नजारा देता है। अंदर कदम रखते ही आप 19वीं सदी की पेंटिंग और लकड़ी की नक्काशी में खो जाएंगे। सभागार की रंगीन खिड़कियां और सोने से सजी छतें इसे शाही महल जैसा बनाती हैं। हर साल यहाँ सांस्कृतिक आयोजन और शादियां होती हैं, जो इसकी जीवंतता को दर्शाती हैं। ल्यूवेन टाउन हॉल की सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में भी बसी है, जो मध्ययुग से आज तक चमक रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर समय कम है और हम किसी देश को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस देश की राजधानी को जानना चाहिए। तो ये है बेल्जियम की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर ब्रुसेल्स। ये शहर इस देश का सबसे प्रमुख शहर तो है ही, साथ ही साथ जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो यहीं पर है। इस शहर में यूरोपीय यूनियन के मेन ऑफिसेज मौजूद हैं। इस शहर को पहली बार 10वीं शताब्दी में बसाया गया था। लिखित रूप में जो दस्तावेज हैं उनसे पता चलता है कि जब एम्परर ऑटो सेकंड आए तो उन्होंने इसे एक गांव या फिर बस्ती के रूप में बसाया था, और उस समय यहाँ एक छोटा सा बाजार लगा करता था। फिर धीरे धीरे यहाँ राजा और रानियां और साम्राज्य आते गए
और उन्हीं के साथ ये जगह विकसित होती चली गई। ये है राजधानी की सबसे खूबसूरत जगह, जिसे ग्रैंड प्लेस भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस जगह पर सदियों पुरानी इमारतें आपको दिखाई देंगी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। जहाँ लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ एक भी फालतू कागज का टुकड़ा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर आप स्टारबक कॉफी के शौकीन हैं तो यहाँ आपको वो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भारत के मुकाबले महंगी पड़ेगी। पर जब सामने इतनी सुंदर इमारतें हों, शानदार मौसम हो, तो ये महंगी कॉफी पैसा वसूल कर देती है। यहाँ पर लोग संगीत बजाते हैं, फोटो खींचते हैं और कुछ लोग तो टूरिस्टों के लिए अतरंगी रूप लेकर आते हैं, ताकि वो सैलानियों को, लोगों को खुश कर सकें या फिर चौंका ही दें। अगर आप इस जगह पर आते हैं तो यकीनन आप मध्य युग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल और हवा कुछ इसी तरह की है। घेंट, हम तो इसे घेंट पढ़ते हैं, लेकिन बेल्जियम के लोग इस शहर को गैंड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इनकी भाषा अलग है। इस शहर में जो सबसे पहली चीज देखने योग्य है वो है ग्रावावेस्टीन का किला। इस किले को द कैस्टल ऑफ काउंट्स भी कहा जाता है। इस किले को 1180 में काउंट फिलिप ऑफ एल्सेक्स ने बनवाना शुरू किया था। ये किला उस समय डच के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। इसे बनवाया ही इसलिए गया था ताकि गेंट शहर के लोगों को दुश्मनों से बचाया जा सके, पूरे शहर को सुरक्षित रखा जा सके। ये किला लीज नदी के किनारे मौजूद है और इसी नदी से किले में पानी पहुंचाया जाता था। किले की दीवारों को मोटे मोटे पत्थरों से बनाया गया है। एक बड़ा सा सुरक्षित गेट है। इसके अलावा सेना के हथियारों को छुपाने के लिए खुफिया कमरे और तहखाने भी हैं। ये है डायनेंट सिटाडेल, जो म्यूज नदी के किनारे 100 मीटर ऊंची चट्टान पर खड़ा है। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, युद्धों और लुभावनी सुंदरता का प्रतीक है। ये सिटाडेल 1051 से इस रणनीतिक स्थान पर मौजूद है और आज भी ये डायनेंट का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका इतिहास 11वीं सदी से शुरू होता है, जब लीज के प्रिंस बिशप ने इसे म्यूज नदी को नियंत्रित करने के लिए बनवाया था। 1466 में चार्ल्स द बोल्ड ने इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन 1530 में इसे फिर से बनाया गया। 1675 में फ्रांसीसी इंजीनियर वॉबन ने इसे और मजबूत किया। 1815 में नेपोलियन के युद्धों के बाद डच शासन ने इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 में यहाँ फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, जहाँ सिटाडेल को बार बार जीता और खोया गया। इसका सैन्य संग्रहालय उस दौर की बंदूकें, तलवारें और खाइयों को जीवित करता है। सिटाडेल की सुंदरता इसकी स्थिति में है। 100 मीटर ऊंची चट्टान पर बने इस किले से म्यूज वैली का मनोरम नज़ारा दिखता है। डायनेंट की रंगीन इमारतें, नदी का नीला पानी और सामने की चट्टानें इसे परियों की कहानी जैसा बनाती हैं। आप 408 सीढ़ियां चढ़कर या 1956 में बनी केबल कार से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। किले की मोटी दीवारें और तोपें आपको मध्य युग में लेके जाएंगी। रात में जब सिटाडेल की लाइट जलती हैं, ये चट्टान पर तैरते महल जैसा लगता है। गर्मियों में यहाँ फेरी नाइट जैसे आयोजन होते हैं, जहाँ रोशनी और कहानियाँ एक बार फिर से जीवित हो उठती हैं। ये जगह है ब्रुक्स, जिसे इस देश का सबसे रोमांटिक शहर माना जाता है। शहर के बीचों बीच नहर बहती है, जिसके दोनों तरफ घर बने हैं और ये घर आज से 500-600 साल पहले बने थे और कुछ तो उससे भी पहले के हैं। इसी तरह की एक इमारत है ये बेलफ्राई ऑफ ब्रुक्स। इस बेल टावर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज ये टावर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसमें जो घंटियां लगी हैं वो 47 हैं, जो उस समय एक हथौड़े से बजाई जाती थी, जिससे लोग एक जगह प्रार्थना के लिए जमा होते थे। इसके अलावा जब इस शहर में कोई आपदा या इमरजेंसी होती थी, तब भी इन घंटियों को बजाकर शहर के लोगों को सचेत किया जाता था। हालांकि आज इन बेल्स और क्लॉक टावर की बहुत सारी मशीनरी और मोटर को बदला गया है, क्योंकि पुरानी मशीनें खराब हो चुकी हैं। पर इस बेल टावर की जो इमारत है, जो इतिहास है, वो आज भी 700 साल बाद वैसे ही बरकरार है। इसके अलावा
इस शहर को जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बनाती है वो है यीशु मसीह का खून का संरक्षित करना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो चर्च है बेसिलिसिया ऑफ होली ब्लड, यानी उसमें जीसस क्राइस्ट के खून को संरक्षित करके रखा गया है, जो पहले इजराइल में मौजूद यरूशलेम में था। इसी के चलते इस शहर में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी हर साल हजारों लाखों सैलानी आते हैं। पूरे यूरोप में इटली का वेनिस शहर बहुत ही मशहूर है, लेकिन बेल्जियम का सिटी सेंटर और ग्रैंड प्लेस किसी से भी कम नहीं है। बेल्जियम है तो बेहद ही खूबसूरत देश, लेकिन ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश राज्य से भी छोटा है क्षेत्रफल के मामले में। बेल्जियम का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 30,688 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है, जिसकी रैंक है एरिया के मुताबिक 92 नंबर पर। इस देश में केवल 1,17,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे लगभग आबादी का 6 से 8% हिस्सा फॉलो करता है। इसके बाद लगभग 2% में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बेल्जियम की आबादी का लगभग 40 से 45% हिस्सा ऐसा है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखता, यानी लगभग 1,17,00,000 की आबादी वाले इस देश में 30 से 35 लाख लोग नास्तिक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बेल्जियम की हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह अपना प्यार दिखाते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए।